हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेम वाले रिएक्शन में एक बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कैनिज और अपक्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। और इस अपक्रिया को पढ़ने से पहले हम कुछ अलग से जान लेते हैं कि समूहों में ऑक्सीकरण होगा तो किस समूह का ऑक्सीकरण होगा तो किस में होगा और किसका अपचयन होगा तो किस में होगा। पहला समूह हम कहते हैं एल्केन समूह। एल्केन का ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा यहाँ एल्कोहल में। ये कौन सा समूह है? एल्कोहल। और एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो ये बदल जाता है एल्डिहाइड समूह में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण जब भी होगा तो बन जाएगा CO2 में। ये जो सीरीज है वह ऑक्सीकरण की सीरीज है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है अपचयन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन होगा तो एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो एल्कोहल में, और एल्कोहल का अपचयन होगा तो एल्केन में। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर जो ये बात समझ में आया तो ये रिएक्शन बेहद ही आसानी से समझ में आएगा। हमने क्या बताया? ये ऑक्सीकरण का सीरीज, और ये क्या? अपचयन का सीरीज। एल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, जबकि अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हो रहा है अपचयन, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है, और यहाँ पूरा ऑक्सीजन निकलकर एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन ही बचेंगे तो ये अपचयन हो रहा है। इसी का जस्ट विपरीत हो रहा है कि एल्कोहल में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन एल्डिहाइड के इस समूह में केवल एक ही हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन निकल गया, निकला तो ऑक्सीकरण हुआ। एल्डिहाइड में एक ही ऑक्सीजन है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 OH आ गया, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा मतलब ऑक्सीकरण हुआ। इसका मतलब होता है प्लस ऑक्सीजन या माइनस हाइड्रोजन या दोनों। और इसका मतलब होता है प्लस हाइड्रोजन या माइनस ऑक्सीजन या दोनों। ये बात आपको समझ में आया तो ये रिएक्शन समझ में आएगा। कैनिज और अपक्रिया में बस इतना याद रखना कि एल्डिहाइड का क्रिया NaOH से कराते हैं, वो भी ऐसे एल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिन एल्डिहाइडों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उनकी क्रिया NaOH से कराएंगे तो वह एल्डोल बना देता है, और उस अपक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल समूह। लेकिन अब हम उस एल्डिहाइड को पढ़ने वाले हैं, उस एल्डिहाइड का अपचयन कराने वाले हैं NaOH से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इसके अगर जो हम NaOH से कराएंगे तो होगा क्या कि यह NaOH इसके 2 अणुओं में से एक अणु का कराएगा अपचयन, और चूंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो क्या बनेगा CH2OH, और इस कार्बन से एक पहले से जुड़ा है तो क्या बन जाएगा CH3OH। और दूसरे अणु का कराएगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। चूँकि यहाँ पे सोडियम है और सोडियम होता है अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और बना लेता है अम्ल का लवण, तो बनाएगा यहाँ पे HCOOH बनना चाहिए, लेकिन इस H को सोडियम विस्थापित करके बनाएगा Na, जिसका नाम होगा सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है? मेथिल एल्कोहल। और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं कैनिज और अपक्रिया। तो हमने क्या समझा कि कैनिज और अपक्रिया में ऐसे एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उनकी क्रिया किससे कराते हैं? NaOH से। होता क्या है कि एक अणु का अपचयन होता है, दूसरे अणु का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होकर के बनना चाहिए फॉर्मिक अम्ल, चूँकि सोडियम है, और सोडियम एक ऐसा मेटल है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और उसका क्या बनाता है? लवण। ये क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आया होगा।
और अब हम नेम वाले रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं जो बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जिसे कहते हैं सिम्त अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में भी दो अभिकारक होते हैं, और एक होता है एसिटिक अम्ल और दूसरा होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। और इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से जो बनेगा वो उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं सिम्त अभिक्रिया। देखते हैं क्या बनता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र हम लोगों को पता है CH3 C++OOH, ये एसिटिक अम्ल। और इसकी क्रिया किससे करानी है? हाइड्रोजोइक अम्ल से। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H होगा क्या। और उपस्थिति रखते हैं थोड़ा सा अम्ल, वो भी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होगा क्या। हमको पता है हाइड्रोजोइक अम्ल का जो संरचना होती है कुछ ऐसे होता है N N और यहाँ से N, यहाँ भी N और इससे जुड़ा होता है H। एसिटिक अम्ल में दो जगहों पे बॉन्ड ब्रेक होता है। एक होता है इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच, यहाँ बॉन्ड जब ब्रेक होगा ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, क्योंकि हमको पता है कि ये उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ये क्या है, इसकी तुलना में निम्न है। और यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस। और ये प्लस ये माइनस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये प्लस से माइनस मिलकर के एक बॉन्ड बनेगा। तो ये बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्या बना, CO2 बना। क्या बना, CO2 प्लस। और इसी यौगिक में भी इन दो जगहों पे बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ ब्रेक होगा तो A वाला माइनस, ये वाला प्लस। ऐसे यहाँ जब ब्रेक होगा तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। और ये N का ये माइनस ये प्लस मिलकर के क्या बनाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N। और N ट्रिपल बॉन्ड N होता है नाइट्रोजन गैस। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस। जबकि यह वाला H प्लस इस नाइट्रोजन से मिल जाएगा और बनेगा क्या, NH2। और NH2 प्लस इस मेथिल समूह से जुड़ करके क्या बनाएगा, CH3NH2। और इसे कहते हैं मेथिल एमीन। क्या कहते हैं, मेथिल एमीन। और ये क्या है, प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन है। इसीलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यह प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोजोइक अम्ल है इसकी संरचना ये होती है। ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। और ये क्या है, एसिटिक अम्ल। इस अभिक्रिया में दो दो जगहों पे बॉन्ड ब्रेक होता है, एक मेथिल और कार्बन के बीच, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये दोनों बॉन्ड बन के CO2 बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के, से ये भी वातावरण में चला जाएगा। और ये हाइड्रोजोइक अम्ल का संरचना ये होती है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। और इस वाले पे ब्रेक होगा तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना करके नाइट्रोजन गैस बनाएंगे। ये भी कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में। और ये प्लस इस माइनस से जुड़ेगा, बनेगा NH2 प्लस, NH2 प्लस CH3 माइनस से जुड़ करके क्या बनाएगा, CH3NH2। ये होगा मेथिल, ये कौन सा समूह, एमीन, तो नाम होगा मेथिल एमीन। इसे हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। आई होप आप लोगों को ये दोनों रिएक्शन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप लाइक कीजिए। बहुत समय लगे।